देखिए, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी 2020 के चुनाव में प्रयोग किया था। उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री के माध्यम से प्रयोग किया कि देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट, बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ करके भाजपा को सत्ता से बेदखल करके स्पष्ट संदेश दिया। इसीलिए बेचैनी है और बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रयोग कर रही है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान कल तक उनकी निजी और पार्टी का इंटरनल मामला बताया जा रहा था, लेकिन अब जो बयान उन्होंने दिया है वो सहयोगी और तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनने को लेकर तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि ये बिहार की जनता को कतई स्वीकार नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले जनता दल यू बर्बाद हो जाएगी। मेरे साथ प्रदेश प्रवक्ता राजद के एजाज अहमद साहब है। ये एक सहयोगी के बड़े नेता हैं, उनका बयान लगता नहीं कि तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाया जा रहा है। स्पष्ट रूप से हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है और उसकी बेचैनी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को हमने सत्ता से बेदखल करके बिहार से जो संदेश दिया है कि आने वाले समय में हम केंद्र से सत्ता से भी भाजपा को बेदखल करने का काम करेंगे, चूँकि देश की आम आवाम की आकांक्षा है कि भाजपा सरकार से मुक्ति मिले और उस मुक्ति के संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो 7 दलों का महागठबंधन बिहार में स्पष्ट रूप से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के बाद संदेश देने में सफल रहा है कि आने वाला समय न सिर्फ नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए बल्कि जन सरकार के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर और जो हम नौजवानों को रोज़गार देने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से दिशा देने का काम किए हैं और लोगों के आकांक्षा पर हम खरे उतरे हैं। लोगों का विश्वास महागठबंधन सरकार पर और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए बेचैनी है और बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रयोग कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी 2020 के चुनाव में प्रयोग किया था, वो मुँह के खाए। उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री के माध्यम से प्रयोग किया, उनकी स्थिति मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ी गई और जो वो चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ करके भाजपा को सत्ता से बेदखल करके स्पष्ट संदेश दिया कि तुम जो चाल चल रहे हो उस चाल को बिहार के आम आवाम, बिहार की जनता, बिहार के नेतृत्वकर्ता पहले ही जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए तुम्हारी चाल बिहार में कामयाब नहीं हो सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना नेता नहीं है, कोई उनके पास नेतृत्वकर्ता नहीं है। इसीलिए बौखलाहट में वो प्रयोगशाला में नया नया प्रयोग करते रहते हैं। 7 दलों की उनका ये प्रयोग पूरी तरह से विफल रहेगा, क्योंकि हमने जो बिहार की जनता को दिया है 7 दलों का महागठबंधन, ये स्पष्ट संदेश गया है कि अगर विपक्षी दलों की एका हो जाए तो केंद्र की सत्ता से भी हम उसे बेदखल कर सकते हैं। 7 दलों की गठबंधन कही जाती है, लेकिन समय समय पर सहयोगी दलों की नाराजगी भी देखने को मिलती है, चाहे जीतन राम मांझी हो, कांग्रेस हो या कई मुद्दों पर जेडीयू भी आप लोगों से नाराज रही। तो लगता है कि ये गठबंधन बहुत ज़्यादा दिनों तक तालमेल में नहीं बैठ पा रहा है। एक उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है, संकल्प है कि किसी भी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल रखें और नफरत की राजनीति को बिहार में जिस तरह से हमने समाप्त किया है हम देश स्तर पर भी समाप्त करें। इसके लिए हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट, बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र की सत्ता चली ना जाए, बिहार की राजनीति ने ये आयाम दिया है, इसीलिए उसको बचाने के नियत से नित नए बातें, नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग इनका विफल रहेगा। स्पष्ट रूप से बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करके बिहार को आगे बढ़ाने में सफल हुई है, बिहार का सर्वांगीण विकास में सफल हुई है और बिहार के नौजवानों के रोज़गार और अन्य मामले पर हम पूरी तरह से सफल रहे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक अंतिम सवाल, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हैं आप लोग। छपरा में जो घटना घटी है, अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस की हाथ खाली, एसपी डीएम सभी लोग कूच किए हुए। तो एक लापरवाही और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन फेल नजर आ रही है। देखिए, प्रशासन कहीं फेल नहीं है, प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है और सभी लोग जो भी इस मामले में दोषी हैं पकड़े जाएंगे और सबको फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है और वहाँ पर एसपी स्वयं कैंप किए हुए हैं। ये स्पष्ट रूप से
हमारे सरकार का जो संकल्प है कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर, और ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, उस स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो छपरा के माहौल से राजनीति करना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो हवाई बयानबाजी करना चाह रहे थे, उनका हवाई बयानबाजी का हवा निकल चुका है। और वो जिस तरह की राजनीति के कोण से, राजनीति दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसको स्थानीय प्रशासन ने विफल कर दिया। और हमारी सरकार का संकल्प है कि हम स्पष्ट रूप से बिहार की जनता के हितों के लिए, बिहार की जनता के लिए, और बिहार में अमन शांति के साथ नफरत के माहौल को समाप्त किया जाए, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हम कामयाब हैं।